स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन नोट्स पे। बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यानी कि जिसे देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने अपनत्व के लिए, वेशभूषा के लिए, भोले लोगों के लिए जो इसके श्रृंगार पर जो है वो चार चांद लगाने का काम करते हैं। बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास की और उसके स्रोत की। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत। पहले हम देखेंगे हिमाचल के जो है वो साहित्यिक स्रोत। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दो तीन बातें यहाँ जो हैं वो आपको याद रखनी है। तो पहले बात करते हैं पुराण। इसमें जो है वो विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण, ये तीन ऐसे पुराण हैं जो यहाँ के क्षेत्र के निवासियों का जो है वो उल्लेख करते हैं। पुराणों की बात की जाए तो कितने पुराण होंगे जो हिमाचल के बारे में जो है वो जानकारी प्रदान करते हैं? वो हैं तीन पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण। इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं वो है रामायण, महाभारत और ऋग्वेद, जो हिमाचल में जो है वो निवास करने वाली विभिन्न जातियों और जनजातियों के निवास का वर्णन करती हैं। आगे बात करेंगे हम पाणिनि ने जो है वो पाणिनि की जो है वो अष्टाध्यायी और बृहत संहिता जो है वो हिमाचल के इतिहास का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अष्टाध्यायी और बृहत संहिता किसकी रचना है? तो ये है पाणिनि की। कालिदास के जो है वो रघुवंश, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षक और कलहण ने जो है वो रास तरंगिणी लिखी, जो कश्मीर के इतिहास को प्रस्तुत करती है। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा पाणिनि की अष्टाध्यायी और बृहत संहिता, कालिदास की रघुवंश, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षक और कलहण ने जो है वो प्रस्तुत की है वो है रास तरंगिणी, जो 1149 से 50 में जो है वो रचा गया था, जिसमें हिमाचल के क्षेत्रों का जो है वो वर्णन मिलता है। आगे दिया है तारीख़ फिरोजशाही और तारीख़ फरिश्ता, जिसमें जो है वो नगरकोट के किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का वर्णन मिलता है। जब नगरकोट के किले पर जो है वो फिरोज शाह ने जो है वो आक्रमण किया था, उसका उल्लेख हमें तारीख़ फिरोजशाही या तारीख़ फरिश्ता से प्राप्त होता है। कांगड़ा आक्रमण तथा तैमूरलिंग के शिवालिंग पर आक्रमण की जानकारी जो है हमें तुजुके ए जहांगीरी और तुजुके ए तैमूरी के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ये रही छोटी सी जानकारी जो इसके साहित्यिक स्रोत हैं। आगे हम देखेंगे सिक्कों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब वो हिमाचल के इतिहास के बारे में जो है वो वर्णन करने में जो है वो उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सिक्कों की। तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो संग्रहालय, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश का संग्रहालय है उसकी स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी में। जो है वो हिमाचल के जो है राजकीय संग्रहालय की बात की जाए तो वो है शिमला में, ठीक है, स्टेट म्यूजियम, जिसकी स्थापना हुई 1974 ईस्वी में। और जो सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसे भूरी सिंह संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई है 1908 ईस्वी में, और वो कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पुराना संग्रहालय पूछा जाएगा तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? भूरी सिंह के द्वारा की गई। और अगर पूछा जाए कि राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो वो हुई है 1974 ईस्वी में। कहाँ की गई है? शिमला में। आगे देखिए, चकली तांबे के सिक्के 10वीं शताब्दी में चंबा जिले से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चकली जो है वो चकली के सिक्के, ठीक है, चकली के सिक्के किस चीज़ से बने थे? तो वो बने थे तांबे के। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट। किस शताब्दी में प्राप्त हुए? तो वो थी 10वीं शताब्दी। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है। चकली के तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? चंबा से। आप च से चकली और च से चंबा याद रख सकते हैं, ये एक छोटी सी ट्रिक है। आगे है हिमाचल प्रदेश राजकीय संग्रहालय में अर्की से प्राप्त 12 सिक्के रखे गए हैं।
जो मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य संग्रहालय है कहाँ है, शिमला में है। स्थापना कब हुई है, 1974 में हुई है। उसमें कौन से सिक्के रखे गए हैं, तो अर्की से जो प्राप्त सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 12 सिक्के हैं, उनको वहाँ संरक्षित रखा गया है। अपोलोडॉट्स के 21 सिक्के टप्पा मेवा गांव, ये जो टप्पा मेवा गांव है कहाँ है, हमीरपुर में है। हमीरपुर के जो है वो टप्पा मेवा गांव से जो है वो अपोलोडॉट्स जो यूनान के शासक थे उनके 21 सिक्के जो हैं वो प्राप्त किए हैं। इंडो ग्रीक के सिक्के चंबा के लचौड़ी और सरोल वही जगह है जहाँ क्या है, मधुमक्खी व भेड़ प्रजनन केंद्र भी है आपका। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ पे संरक्षित है, वो है चंबा में, कहाँ, लचौड़ी और सरोल से प्राप्त किए गए हैं। और ये सरोल वो जगह है जहाँ पे आपका मधुमक्खी और ये भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। हिमाचल का जो सबसे प्राचीन सिक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल का जो सबसे प्राचीन सिक्का है वो राजा विरयास, कहाँ के राजा थे, कुल्लू रियासत के राजा थे। पहली सदी में जो है उनके द्वारा जो है वो पहली सदी में जो है वो क्या किया गया था, प्रचलित किया गया था। पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन सिक्का किस रियासत से प्राप्त हुआ है, तो वो आपकी कुल्लू रियासत होगी। किस राजा के शासक काल में हुआ है, तो राजा विरयास। और सदी कौन सी थी, तो वो थी पहली सदी, या पहली सदी नहीं होगा तो लिख के दिया होगा 100 सदी। राजा विरयास जो कुल्लू रियासत या कुल्लू के राजा थे, उनके द्वारा जो है वो सबसे प्राचीन सिक्का जो है वो क्या किया गया था, प्रचलित किया गया था। आगे है औदुंबरों के सिक्के। औदुंबरों का नाम जो है वो औदुंबरों के वृक्ष के कारण पड़ा था, जो विश्वामित्र के वंशज थे। ठीक है, औदुंबर के सिक्के पर जो है वो बैल और त्रिशूल का चित्र बना हुआ है। पूछा गया है आपसे कि जो औदुंबरों के सिक्के थे उन पर किसकी आकृति को उकेरा गया था, तो वो था बैल और त्रिशूल। ये जो थे वो शिव भक्त थे, तो आप बैल और त्रिशूल से जो है वो को रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे शिलालेख की। शिलालेख और अभिलेख में अंतर क्या है, पहले ये समझ लीजिए। शिलालेख और अभिलेख में अंतर, मामूली सा अंतर है। अभिलेख का ही पार्ट जो है वो शिलालेख होता है। ठीक है, धातु पर, मिट्टी पर या पत्थर पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। परंतु जो शिला अर्थात पत्थर, शिला जो है वो किसका पर्यायवाची है, पत्थर का पर्यायवाची है। शिला अर्थात पत्थर, तो पत्थर पर जो लेख लिखे गए, ठीक है, पत्थर पर लिखे लेख जो है वो क्या कहलाए, शिलालेख कहलाए। इसके विपरीत धातु पर, मिट्टी पर, पत्थर पे जो लेख हैं, मतलब इन सभी पर जो मिट्टी पर, धातु पर ये जो लेख हैं वो अभिलेख, और जो पत्थर पर लेख है या शिला पर लेख है वो आपका अभिलेख है, शिलालेख कहलाया गया। बात करते हैं आपकी पथियारा और कनिहारा। ये जगह जो है वो कांगड़ा रियासत में थी। ठीक है, कांगड़ा जिले में जो है वो ये दो जगह है जहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, पथियारा और कनिहारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पथियारा और कनिहारा कहाँ से प्राप्त हुए शिलालेख हैं, तो ये कांगड़ा रियासत से हैं, जिन्हें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। लिपि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पथियारा और कनिहारा शिलालेख की लिपि जो है वो खरोष्ठी लिपि है। आगे है सोनपुर गुफा शिलालेख जो है वो हाटकोटी से हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा या रट्टा मार लीजिए। अशोक के अभिलेख नहीं, शिलालेख होगा ये। अशोक के शिलालेख या स्तूप कह लीजिए, ये टोंस या यमुना के संगम पर जो है वो जहाँ कालसी, जिसे कालसी कहा गया, वहाँ से प्राप्त हुए। आगे है आपके अभिलेख को जानने से पहले ये बात आप याद कर लीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश के अभिलेख हैं उन्हें किस किस लिपि में लिखा गया है, तो शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें जो है वो शारदा और ब्राह्मी तथा नागरी अर्थात देवनागरी लिपि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको खरोष्ठी भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है।
तो जो हिमाचल प्रदेश के अभिलेख हैं उन्हें शारदा, ब्राह्मी, नागरी और खरोष्ठी में लिखा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो अभिलेख हैं उन्हें किस लिपि में नहीं लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन होंगे शारदा, ब्राह्मी, नागरी, खरोष्ठी और इंडो ग्रीक। तो आपका आंसर होगा इंडो ग्रीक, क्योंकि इंडो ग्रीक लिपि में जो है वो हिमाचल प्रदेश के अभिलेख नहीं लिखे गए हैं। इसे सिंध लिपि के नाम से भी जाना जाता है, या सिंध या इंडो ग्रीक होगा, तो आपको ऑप्शन में वो ठीक करना है। सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ रखे गए हैं? जो सबसे प्राचीन संग्रहालय है भूरी सिंह संग्रहालय। कितने अभिलेख रखे गए हैं? 36 अभिलेख जो है वो भूरी सिंह संग्रहालय में रखे गए हैं, जिनकी लिपि कौन सी है? शारदा और टांकरी लिपि जो है वो भूरी सिंह संग्रहालय में रखे अभिलेखों की जो है वो टांकरी लिपि है। गुप्तकालीन अभिलेख जिन्हें कुल्लू के सलारू से प्राप्त किया गया। कुल्लू के सलारू से जो है वो कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन अभिलेख। आगे बात करेंगे ताम्रपत्र। आगे बात करेंगे हम ताम्रपत्र। ताम्रपत्र अर्थात तांबे के पत्र 17वीं शताब्दी के महासामंत अर्थात ताम्रपत्र को ही महासामंत कहा गया। समुद्रसेन 7वीं शताब्दी में जो है वो महासामंत समुद्रसेन के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो निर्मंड कांगड़ा निर्मंड से प्राप्त हुए। पूछा जा सकता है या किस शासक के जो है वो ताम्रपत्र निर्मंड से प्राप्त हुए? तो समुद्रसेन। किस शताब्दी में प्राप्त हुए? तो 7वीं शताब्दी। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुए? निर्मंड में प्राप्त हुए। आगे बात करेंगे चंबा के पास 150 से ज़्यादा ताम्रपत्र में मिले हैं। सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र जो है वो चंबा के पास मिले हैं, और इसमें जो है वो मुस्लिम काल का एक भी ताम्रपत्र नहीं है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो चंबा के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उसमें मुस्लिम काल के कितने ताम्रपत्र की संख्या थी? तो ऑप्शन दिए गए थे आपके पास 0, 7, 5 या 4। तो आपका आंसर होगा 0 कि मुस्लिम काल के एक भी ताम्रपत्र वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र किस जिले से प्राप्त हुए? तो वो होगा चंबा जिला। कितने हुए? 150। और ये बात बता दी आपको कि किस काल के नहीं है, तो मुस्लिम काल के नहीं है। आगे बात करेंगे वंशावलियाँ। वंशावलियाँ का अर्थ क्या है? जैसे एक वंश से दूसरे वंश से प्राप्त जो है वो साहित्य के स्रोत। जैसे मेरे पिता राजा थे, उनके बाद उनका बेटा राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, तो जैसे वो उनके वंश दर वंश जो इतिहास के स्रोत हमें प्राप्त होते गए वो वंशावलियाँ कहलाई। इस बात पर जो है वो सबसे पहले जोर दिया था विलियम मूरक्राफ्ट ने। सबसे पहले वंशावलियों के द्वारा इतिहास को संचित करने का प्रयास किया था मूरक्राफ्ट के द्वारा। ये जो है वो इन्होंने सबसे पहले कांगड़ा की वंशावली, ठीक है, कांगड़ा की वंशावली पढ़ने का प्रयास किया। ये हिमाचल में आए 1820 से 1822 के मध्य। किसने कांगड़ा की वंशावली पढ़ी? तो वो थे विलियम मूरक्राफ्ट। प्रथम प्रयास किसने किया? तो वो भी विलियम मूरक्राफ्ट ने। दूसरे पे आते हैं कैप्टन हारकोट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हारकोट इन्होंने जो है वो कुल्लू की वंशावली का पता लगाया, ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने 1869 से लेकर 1871 के बीच में कुल्लू की जो वंशावली थी उसको चेंज भी किया, ठीक है। तो बात करेंगे कांगड़ा की वंशावली किसने पढ़ी? तो विलियम मूरक्राफ्ट ने। और कुल्लू की वंशावली किसके द्वारा पढ़ी गई थी? तो वो कैप्टन हारकोट थे, और इन्होंने जो है वो कुल्लू की वंशावली को जो है वो चेंज करने की भी कोशिश की थी। बाद में जो है वो कनिंघम ने विलियम मूरक्राफ्ट और हारकोट के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयास और सबसे ज़्यादा कार्य किया वंशावलियों के ऊपर, वो थे आपके कनिंघम। इन्होंने जो है वो बड़े पैमाने पर, ठीक है, कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा, राजौरी, इन सब
डिस्ट्रिक्ट की जो है वो वंशावलियों को पढ़ने का प्रयास किया और हिमाचल के संदर्भ में जो है वो बहुत से तथ्यों को जुटाने का प्रयास किया। तो आगे बात करेंगे यात्रा वृत्तांत की। तो यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में जो है वो टॉलमी का जो यात्रा वृत्तांत है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीनतम यात्रा वृत्तांत माना जाता है। ठीक है, इनकी एक बुक थी ज्योग्राफिया, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है वो हिमाचल से रिलेटेड, इसके ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो बहुत से बातें जो है वो उसमें बताई। तो हिमाचल प्रदेश के यात्रा वृत्तांत के संबंध में जो है वो सबसे प्राचीन था टॉलमी का, जिसमें उसने कुलिंद वर्णन, कुल्लू रियासत का जो है वो वर्णन किया। आगे है आपके हवेन सांग, जो 630 से 644 एडी के मध्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए। वास्तव में ये 629 के आसपास आ गए थे। इन्होंने जो है वो त्रिगत की यात्रा और सिरमौर की भी यात्रा का वर्णन किया। आगे आपका थॉमस कोरयार्ड विलियम फिंच, जहांगीर के समय में पूछा जा चुका है कि किस मुगल शासक के शासन काल के दौरान थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच जो है वो हिमाचल प्रदेश आए थे। तो वो थे जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के समय काल में जो है वो हिमाचल आए थे। हुमायूं के चंद्रेश्वर, सामेश्वर और 36 की चट्टानों से पता चलता है कि आदिवासी कोल जाति हिमाचल प्रदेश में 20वीं शताब्दी में आई। ठीक है, आदिवासी कोल जो जाति थी उसके बारे में कुमायूं के चंद्रेश्वर और सामेश्वर के तथा 36 की चट्टानों से जो है वो हमें ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं। ताबो मठ के बारे में आपने सुना होगा, जो विश्व का या कहा जाए कि हिमाचल का सबसे प्राचीन मठ है। उसमें जो है वो ताबो गांव में सबसे पुरानी मम्मी के बारे में आप सबको पता है कि मम्मी किसे कहते हैं। तो वो मिली थी 1967 में, कहाँ, ताबो गांव में। 1955 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में मानव की पहचान योग्य अवशेष मिले थे। कांगड़ा में पत्थर के हथियार खोजने का श्रेय, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांगड़ा में जो पत्थर के इतिहास खोजे गए थे वो 1955 में बीबी लाल और जीएस महापात्रा के द्वारा जो है वो उनको खोजा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि कांगड़ा में जो है वो पत्थर के हथियार किसके द्वारा खोजे गए या किन के सहयोग के माध्यम से प्राप्त हुए। तो वो बीबी लाल और जीएस महापात्रा था। इनके बारे में हम हिमाचल के इतिहास में आगे और जानेंगे। सन की बात करेगा तो 1955, और पत्थर के हथियार किससे रिलेटेड है, बीबी लाल और जीएस महापात्रा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।